भाई लोग, कभी कभी आप कुछ ऐसा देख लेते हो जो आपको इतना ज्यादा भावुक कर देता है कि अपने जज्बात को अल्फाजों में परो पाना जरा मुश्किल सा लगता है। यही सोच थी मेरी जब मैं आज थिएटर से बाहर निकला कल की 2898 फिल्म को देखकर, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है इंडियन सिनेमा में। और आज इन लिटरल टर्म्स में थिएटर में इंडियन फिल्म मेकिंग का एक न्यू एरा शुरू होता हुआ देखा है इस फिल्म के साथ। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कल की 2898 फिल्म का, with me telling you what's good in it. So without further ado, let's get started. अब ये फिल्म कल की 2898 डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन एक डिस्टोपियन वर्ल्ड से हमें इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि महाभारत के युद्ध के 6000 साल के बाद की कहानी बताता है। एक ऐसी दुनिया जहां सारे सुख रिसोर्सेज कॉम्प्लेक्स में जाकर प्रिजर्व हो चुके हैं और इस पूरी दुनिया पर बस एक ही एंटिटी का राज है, सुप्रीम यास्किन। ऐसे में अश्वत्थामा को उसकी मणि मिलना, सुम-80 या सुमति की कोख में कल की अवतार का विश्राम करना और उस पूरे नैरेटिव में भैरवा द बाउंटी हंटर का फिट होना। और अब क्या अश्वत्थामा सुमति को सुप्रीम यास्किन और रेडर्स की आर्मी से बचा पाएगा? क्या भैरवा सुमति को रेडर्स को देखकर कॉम्प्लेक्स जा पाएगा? और उससे भी बढ़ के आखिर सुप्रीम यास्किन का अल्टीमेट प्लान क्या है? ये सब जानने के लिए तुम सबको कल की 2898 मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर दूंगा तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सिर्फ बड़े पर्दे पर ही एंजॉय किया जा सकता है। इसीलिए मैं इसको किसी के लिए भी स्पॉइल नहीं करना चाहता। मानता हूं कि बात करने के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए स्पॉइलर रिव्यू का वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। अब अगर इस मूवी की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो मुझे इस मूवी में सबसे कमाल की लगी वो है इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग। वो काशी की सिटी, वहां के लोगों की कंडीशन और किस तरह वो यूनिट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ वो कॉम्प्लेक्स की दुनिया की आरामदायक जिंदगी और उसके बाद शंबाला का स्ट्रगल। कल की 2898 मूवी की स्टोरी इन तीनों सिटीज के इर्द गिर्द घूमती है। और मैं यहाँ नाग अश्विन को दाद देना चाहूंगा, क्योंकि मूवी देखकर आपको रियलाइज होगा कि आखिर कितना वक्त और मेहनत लगाई है इस पूरी दुनिया को खड़ा करने में। हर सिटी की अपनी अलग फील है, अपनी अलग वाइब है, जिस वजह से कुछ भी इस फिल्म में रिपीटेटिव महसूस नहीं होता। जिस तरह से नाग अश्विन ने इस पूरे वर्ल्ड को एस्टैब्लिश किया है और जिस तरह से उन्होंने इस पूरी यूनिवर्स को एस्टैब्लिश किया है, फिल्म खत्म होने के बाद भी यू विल बी क्रेविंग फॉर मोर। और जिस तरीके से उन्होंने इस करंट टाइमलाइन को 6000 साल पहले महाभारत के वॉर से जोड़ा है और जिस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस को उठा के हिंदू माइथोलॉजी के साथ इस डिस्टोपियन वर्ल्ड के साथ ब्लेंड किया गया है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा कम है। परफॉर्मेंसेस इस मूवी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड फाइनली आफ्टर बाहुबली आपको प्रभास उनकी फुल पोटेंशियल पर यूज होते हुए नजर आएंगे। मैं तो कहता हूं भाई, क्लाइमेक्स का सिर्फ एक सीन देखकर ओम रावत को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि दैट्स हाउ यू प्रेजेंट आवर रेबल स्टार प्रभास। मैं दुबई के थिएटर में मूवी देख रहा था भाई, और प्रभास के एंट्री सीन के ऊपर इतनी चिल्लम चिल्ली, इतनी सीटियां बजी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो ग्रेट इन दिस फिल्म। इस मूवी के कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां वो लिटरली शाइन करती हैं, और दिशा पटानी भाई, उनके बारे में कम ही बात की जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर इस पूरी कल की 2898 मूवी की कास्ट में दो एक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा शाइन करते हैं, तो वो है अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा एंड कमल हसन एज सुप्रीम यास्किन। मैं बता नहीं सकता हाउ हाइप्ड आई वाज जब मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर देखा। अमिताभ बच्चन as Ashwathama is a delight and the pulse of this film. He is 81 years old, लेकिन जिस तरह की डेडिकेशन उन्होंने इस पूरी फिल्म में दिखाई है वो झलकती है। एंड अपने उल्गा नायकन के तो क्या ही कहने। तो उनका अपीयरेंस इस मूवी में ब्रीफ रहा है, जिसको आप एक एक्सटेंडेड कैमियो भी कह सकते हो, लेकिन जो बंदा दहशत फैलाता है उस कम टाइम के अंदर, देखकर ही समझ जाओगे कि नेक्स्ट पार्ट में सुप्रीम यास्किन फुल टाइम मचाने वाला है। कुछ पार्ट्स में ये मूवी बहुत ज्यादा शाइन करती है, स्पेशली द इंटरवल सीक्वेंस एंड द क्लाइमेक्स सीक्वेंस। भाई जो पीक और एड्रेनलिन रश आपको इस मूवी का क्लाइमेक्स सीक्वेंस देगा वो लिटरली गूज़बम्प्स मटेरियल है, और वो क्लाइमेक्स का रिवील किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उससे आपको जवाब मिलता है कि आखिर पूरे ट्रेलर में भैरवा ये क्यों कहता है कि मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा। एक्शन सीक्वेंसेस इस मूवी के बहुत मजे के थे, स्पेशली द फाइट बिटवीन भैरवा एंड अश्वत्थामा इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। कैमियोज भी इस मूवी में बहुत सारे हैं, फिक्र ना करो, स्पॉइल नहीं करेगा तुम्हारा भाई, लेकिन यू विल बी
सरप्राइज फॉर श्योर। VFX की बात करूं भाई तो VFX इस मूवी के बाप लेवल के हैं और आपको वो VFX की कंसिस्टेंसी पूरी मूवी में नजर आती है। द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज बीन पुट इनटू द VFX ऑफ दिस फिल्म इज विजिबल। पता लगता है कि वो 5 साल और 600 करोड़ का बजट कहां इन्वेस्ट हुआ है। वो महाभारत का पूरा सेटअप, वो कुरुक्षेत्र का युद्ध और उसके बाद करंट टाइमलाइन के VFX इज वंडरफुल। वो आपको कहीं पर भी अपना स्टैंडर्ड गिराता हुआ नहीं नजर आता। एक छोटी सी चीज जो शायद कुछ लोगों को बॉदर कर सकती है अबाउट दिस फिल्म इज इट्स फर्स्ट हाफ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को इस मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा लैगी और स्लगिश लगे। और जहां तक मेरा ओपिनियन है कि इस मूवी के गाने और बेहतर हो सकते थे। BGM के मामले में संतोष नारायणन ने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा, बट इट वाज द सॉन्ग्स जो मेरे साथ उतने सही नहीं बैठे। सेकंड हाफ इस मूवी का एक एब्सोल्यूट किलर है, जहां द एक्शन ट्रूली टेक्स ऑफ। जो टेक्निकल सुपीरियरिटी आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलती है वो कमाल है। और सच बताऊं तो इस एक फिल्म से नाग अश्विन ने अपना नाम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ग्रेट्स लाइक SS राजामौली के साथ लिखवा लिया है। और सच बताऊं तो ये फिल्म ऑडियंस का पूरा सपोर्ट डिजर्व करती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो स्केल, विजन और इंडियन सिनेमा की पोटेंशियल को दर्शाता है। मैं अपनी तरफ से सबको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज भाई प्लीज जाके इस मूवी को देखो और सपोर्ट करो, क्योंकि ये एक ऐसा कदम है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में जो रोज रोज नहीं उठाया जाता। जाओ जाकर ये मूवी देखो और एक्सपीरियंस करो इस एपिक जर्नी को और हिस्सा बनो इस इंडियन सिनेमा के न्यू एरा का। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर तुम देख चुके हो कल्कि 2898 AD तो तुम्हें कैसी लगी ये फिल्म। अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और अब तो भाई मैं 2-3 बार और ये फिल्म देख कर आऊंगा, उसके बाद बनाऊंगा कंप्लीट स्पॉइलर रिव्यू जिसमें हम थ्योरीज और पार्ट 2 की पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट तरीके से बात करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई 3000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, प्लीज करवा दो। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा।